नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे 8 कार्यों के बारे में जिनको अगर आप समय रहते कर लेते हैं अपनी धान की फसल में तो आपकी पैदावार काफ़ी अधिक हो जाती है और जो धान के कल्ले हैं उनका फुटाव भी काफ़ी अच्छा होने लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सबसे पहला जो कार्य होता है वो आपको समय पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अपनी फसल को देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि समय पर अगर हमारा पौधा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पा जाता है, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जिसके कारण पौधे की बढ़वार रुकी होती है, ग्रोथ रुकी होती है, वो अच्छे से बढ़ जाती है। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको आप स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं और किसी खाद में मिलाकर भी आप दे सकते हैं। इनका जो उचित समय होता है वो सबसे पहले आप जब आपकी फसल जो 10 दिन के 15 दिन के बीच में हो तब आपको देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस समय अगर आप देते हैं तो आपका जो धान है अधिक कल्लों का फुटाव करता है और उसकी उपज बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा जो कार्य है वो है नाइट्रोजन और जिंक की सही मात्रा सही समय पर अपने धान की फसल में प्रयोग करना, क्योंकि हमारी फसल में जिंक की कमी हो जाती है या खैरा रोग आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा उत्पादन घट जाता है और पौधा हमारा अच्छे से प्रभाव नहीं कर पाता है। तो इसके लिए आपको 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक की ज़रूरत होती है, जिसको आप स्प्रे के माध्यम से भी प्रयोग कर सकते हैं और किसी खाद के साथ में भी मिलाकर दे सकते हैं। इसका जो सही समय है वो है 10 से 20 दिन के अंदर आप अपनी फसल में ज़रूर दे दें। इस वक्त आपकी जो फसल है अच्छे से ग्रोथ कर रही होती है, जिसमें जिंक की और नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरे नंबर पे जो कार्य हमने लिया है उसमें आपको ध्यान में रखना है आपके जो धान की फसल है उसमें अधिक पानी का भराव ना करें। धान की रोपाई के 8 से 10 दिन के बाद जब हमारे खेत में हरियाली दिखने लगे तब हमें अपने खेत में अधिक जल भराव नहीं करना है। हालांकि नमी बनाए रखना है, पर्याप्त नमी का होना बहुत ज़रूरी है। नमी आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं। जब आपके खेत में आसानी से उंगली दब जाए या अंगूठे की सहायता से मिट्टी को दबाकर चेक कर सकते हैं, मिट्टी मुलायम होनी चाहिए, आसानी से अंगूठे से मिट्टी दब जाए तो आपके खेत में पर्याप्त नमी है। अधिक जल भराव करने से हमारे जो कल्ले हैं, धान में कल्लों का फुटाव हो रहा है, उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि अधिक पानी भराव आपको नहीं करना है, ज़मीन को सूखा रखना है ताकि जो वातावरण में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, गैसें होती हैं, वो हमारे पौधे को आसानी से मिल सकें। चौथे नंबर पे जो कार्य है वो है धान की फसल में पाटा लगाना। पाटा लगाने से भी धान में अधिक कल्लों का फुटाव होने लगता है, क्योंकि धान के पौधे के जड़ों के ठीक ऊपर एक गांठ होती है जिसके हिलने से, जिसमें झटका लगने से काफ़ी ज़्यादा कल्लों का वहां से फुटाव होने लगता है। तो आप धान की फसल में पाटा भी लगा सकते हैं। अगर आपकी धान की फसल 15 से 20 दिन के बीच में है तब आप ये कार्य भी कर सकते हैं, जिसका वीडियो डिटेल में देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आप अपने धान की फसल में 2,4-D का प्रयोग कर सकते हैं। 2,4-D हालांकि चारा मार होती है, लेकिन अगर आप इसका बहुत कम मात्रा में प्रयोग करते हैं तो आपकी जो फसल में अतिरिक्त बढ़वार हो रही होती है उसको यह रोक देता है और हमारी धान में कल्लों का फुटाव काफ़ी अच्छा होने लगता है। तो इसका अगर आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 3 से 4 ml प्रति 20 लीटर पानी में घोल बनाकर आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको 15 से 20 दिन की फसल होने पर ही करना है, जिससे आपकी धान की फसल में अधिक कल्लों का फुटाव हो। छठा जो कार्य है उसमें आप धान की फसल में ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अपनी धान की फसल में ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करते हैं, धान की ग्रोथ अच्छे से होती है, कल्लों का फुटाव अच्छा होता है, तो उत्पादन भी आप अच्छा ले पाएंगे। ग्रोथ प्रमोटर आपको धान की फसल में 2 बार प्रयोग करना है। पहले बार जब प्रयोग करना है जब आपकी फसल 15 से 20 दिन के बीच में हो। दूसरा प्रयोग आपको 35 से 45 दिन के बीच में जब आपकी फसल हो तब आपको करना है, जिससे आप अच्छी उपज और अच्छी पैदावार ले पाएंगे। 7वें नंबर पे जो कार्य है वो आपको कीट नियंत्रण कर लेना है। कीट नियंत्रण काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमारी फसल में कीटों का प्रकोप हो जाता है, पत्ती लपेटक हो, तना छेदक हो या कोई अन्य कीट हो, तो हमारी जो पैदावार है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ जाता है, जिसमें कीटनाशक आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रयोग करना। इसके लिए आप फटेरा रिजेंट कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए भी एक हमने वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। रिजेंट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, सस्ता भी होता है और काफ़ी कारगर भी होता है। इसके बारे में हमने जानकारी भी पहले से दे रखी है। 8वें नंबर की और सबसे आखिरी जानकारी जो है वो खरपतवार नियंत्रण। यह कार्य हमारी फसल में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम अपनी फसल में खरपतवार का नियंत्रण नहीं करते हैं तो जितने भी अतिरिक्त माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं या खादें देते हैं उनका ग्रहण केवल जो खरपतवार होते हैं वो सबसे पहले कर लेते हैं। हमारी फसल को यानी पौधे को नहीं मिल पाता है, जिससे पैदावार भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें जैविक और रासायनिक 2 तरीके बताए हैं, कोई भी आप अपना सकते हैं। जैविक में हमने लकड़ी
लकड़ी का जो बारूदा होता है उसके प्रयोग के बारे में जानकारी दी है। और एक वीडियो है जिसमें हमने जो रासायनिक तरीका है उसमें काउंसिल एक्टिव की जानकारी दी है, जो धान की जितने भी खरपतवार होते हैं उन पर बहुत अच्छा नियंत्रण करता है। तो ये सारे जो 8 कार्य हैं इनको आप अपनी फसल में कर सकते हैं, जिससे आपकी जो धान की फसल है उसमें किलों का अधिक फिटाव होगा, उत्पादन भी आप अच्छा ले पाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।